मुफ्ती ने कहा हमारा संविधान छीन लिया। आपका कौन सा संविधान था भाई? 370 का नहीं, 370 आपका नहीं था, माफ करिएगा, 370 आपका नहीं था, 370 आपका नहीं था, 370 आपका नहीं था। देश के संविधान ने एक प्रोविजन आपको दिया था, उसी देश के संविधान ने प्रोविजन वापस ले लिया। 370 संविधान नहीं था, 370 संविधान नहीं था, 370 संविधान नहीं था। एकदम दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बिठा लीजिए, 370 संविधान नहीं था आपका। वो तो भारत के मैं कह रहा हूँ उसको बरकरार किसे रखना, भारत के संविधान ने रखना था ना। और भारत के संविधान नहीं, तो संविधान नहीं था आपका। ये शब्द पहले तो उन्होंने गलत इस्तेमाल किया। देखो, ये शब्द पहले तो गलत इस्तेमाल किया। उसमें हमारे आइन थे, आरपीसी कानून था, उसके तहत हमारे जम्मू कश्मीर में आइन नहीं था। इस देश का एक ही आइन है, इस देश का संविधान। वो चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, या फिर इस मुल्क का कोई भी राज्य हो, उसका एक ही आइन है इस देश का संविधान। किसी का भी अलग आइन नहीं हो सकता है। चाहे शहीद आप हो, चाहे राजीव जेटली हो, चाहे माजिद हैदरी हो, या फिर चाहे मैं हूं, ये सभी इस देश के एक आइन से बने हैं। तो बिल्कुल मत दोबारा कहिएगा कि हमारा आइन। इसमें हमें स्पेशल स्टेटस दिया गया था और भारत के संविधान में हमें यह शामिल किया सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे हैं। कौन सा स्पेशल स्टेटस भाई मिला था? ये सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे हैं। जिस संविधान ने आपको स्पेशल स्टेटस दिया था, उसने कहा कि हो गया, अब 370 नहीं मिलेगा आपको। उसी संविधान ने वापस ले लिया, बात खत्म। फैसला लेना आप कौन होते हैं फैसला करने वाले? हम नहीं, अरे इस देश के संविधान ने फैसला किया, वो सुप्रीम कोर्ट इस देश के संविधान ने फैसला किया। तो जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करिए ना, जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करिए। अब इसमें यहाँ पर बैठकर फालतू बातें मत करिए। केस है ये, तो सुप्रीम कोर्ट में एक चीज और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मैं नहीं आपसे व्यक्तिगत तौर पर उलझना चाहता था, लेकिन ना जम्मू कश्मीर के लोगों को जो आपकी असलियत समझ रहे हैं वो बहुत समझ में आनी चाहिए। एक बात बताइए, महबूबा मुफ्ती ने कहा फौज क्यों बढ़ रही है? क्या दिक्कत है भाई फौज बढ़ने से? लाखों के हिसाब से फौज होने से फिर टारगेट किलिंग क्यों हो रही है? फौज क्यों बढ़ रही है? इससे क्या दिक्कत है आपको? क्या दिक्कत है? टारगेट किलिंग क्यों हो रही है? इसका जवाब दे, आपको देना पड़ेगा। दिक्कत क्या है फौज बढ़ने से? वही टारगेट किलिंग ना हो इसलिए फौज बढ़ रही है। वही टारगेट किलिंग ना हो इसलिए फौज बढ़ रही है। क्यों हो रही है? वही टारगेट किलिंग ना हो, हिंदू भाई ना मरे, इसीलिए फौज बढ़ रही है। 370 के बाद से टारगेट किलिंग क्यों हो रही है? ये आपका जवाब कौन देगा? ये नहीं बताओ ना, पूछो। अरे बताइए ना भाई, क्यों फौज बढ़ने से दिक्कत है? अरे क्यों फौज बढ़ने से दिक्कत है? फौज की लिटरेसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, नहीं, वो राजीव जी जवाब देंगे। एक छोटा सा सवाल और, अरे सुनिए, आपका एजेंडा एक्सपोज हो रहा है। एक छोटा सा सवाल और दीजिए, ये जो ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, या फिर फौजें बढ़ रही हैं जाकर वहां पर आतंकियों को खोज कर जो मार रहे हैं, ये अच्छी बात है ना? बिल्कुल अच्छी बात है। ठीक है, चलिए। माजिद हैदरी, आप भी खुश हैं इससे? देखिए राकेश भाई, अभी सबों ने बात की, यहाँ पे रिकॉर्ड ब्रेकिंग टूरिज्म है। सवाल कश्मीर में टूरिस्ट सवाल का जवाब मैं बिल्कुल आपके पास डिटेल आंसर के लिए नहीं आया हूं। मेरा जो सवाल है ठीक उसका जवाब चाहिए। ये जो देखें, नहीं सुन लीजिए, मैं दोबारा सवाल रिपीट कर देता हूं। ये राजीव जी का टर्न था, लेकिन मैं आपके लिए दोबारा सवाल रिपीट करता हूं। ये जो फौजें बढ़ रही हैं, या फिर ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, या फिर आतंकियों को खोज कर जो जवान मार रहे हैं, अच्छी बात है ना? और इसमें तेजी आनी चाहिए कि नहीं? जी देखें, तेजी संविधान में आनी चाहिए। इसमें आनी चाहिए कि नहीं? करेगा कौन आतंकी है कौन नहीं, माजिद हैदरी, सजा देगा। आतंकियों को खोज कर मारना चाहिए कि नहीं? और इसको स्पीड अप करनी चाहिए कि नहीं? और ज्यादा सेना लगा देनी चाहिए कि नहीं, कि एक भी आतंकी ना बचे? हाँ या ना? अम्बेडकर के संविधान। सोहित भाई आप मत बोलिए प्लीज। सोहित जी आपकी बात नहीं है। सोहित नहीं, एक क्वेश्चन, सोहित नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी से ये पूछो, वो मैं पूछूंगा, राजीव जी जवाब देंगे। मेरे इस सवाल का जवाब मिल जाए फिर मैं सीधे राजीव जेटली का रुख करूंगा। रुक जाइए, आपके इस सवाल को राजीव जेटली ने नोट कर लिया, आपके इस सवाल को राजीव जेटली ने नोट कर लिया, वो जवाब दे देंगे। मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब माजिद हैदरी, आतंकियों को और तेज गति से मारना चाहिए कि नहीं? आतंक को खत्म कर दीजिए देश में। नहीं, आप बोलिए भारतीय सेना भी वहां पर और ज्यादा डिप्लॉय करो। अरे सुनिए ना माजिद हैदरी, आप कहिए आज टेलीविजन पर, मैं बहुत खुश हूं ऑपरेशन ऑल आउट से, मैं बहुत खुश हूं कि वहां पर और ज्यादा सेना भेजी जा रही है, सीआरपीएफ के जवान भेजे जा रहे हैं, मैं बहुत खुश हूं ये वहां पर जाकर आतंकियों को मारे खोज कर, ताकि हमारा कोई भाई ना मरे। ये बोलिए आज। मैं उस दिन खुश होगा जिस दिन इस देश में आतंक खत्म होगा। अरे बोलिए ना, आतंकी मारे जाने चाहिए कि नहीं?
तब तक मैं खुश नहीं होगा। आतंकी मैं मारे जाने भाजपा चाहिए को- कि नहीं जम्मू मैं कश्मीर भाजपा में? को खुश करने या भागवत विचारधारा को माजिद खुश करने हैदरी। मैं देश की खातिर आया हूं। हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, आतंकी मारे जाने चाहिए कि नहीं? उसका फैसला संविधान करेगा। अच्छा। अम्बेडकर का संविधान बंदूक की गोली नहीं करेगी। हो गया, यहाँ बिल्कुल पे बंदूक की गोली टारगेट करेगी। नहीं है जम्मू कश्मीर जो में। आतंकी मेरा बंदूक हिंदू भाई लेकर मजदूर आएगा है। इस देश में मेरे सरकार किसी भी ने भाई को पूछिए। मारने के लिए, उसे हमारे जवान मेरे उसी हिंदू गोली का भाई जवाब तो गोली से मरे हैं। देंगे, मेरे हिंदू भाई उसी तो गोली मरे से हैं, देंगे, उसका उसकी जवाब छाती दो। पर, उसके सीने मेरे हिंदू पर भाई और तो उसके मरे सिर हैं, पर गोली उसका मारेंगे। जवाब दो। सुन लीजिए ये बात, मुझे हिंदू भाइयों की ये बात हत्या भले का आपको जवाब अच्छे न दो। लगे, सरकार आप क्या ना बोल कर पाए, रही लेकिन है? मैं ताल ठोक कर बोल रहा हूं। मेरे पंडित ठीक है भाई राजीव जेटली, जो बेचारे सवाल आपके लिए थे आप उनका जवाब जम्मू दीजिए। में। हो गया माजिद हैदरी, आपका सच देश ने देख लिया, आपका सच देश ने देख लिया कि आप नहीं बोल पा रहे हैं कि आतंकी को मारा जाना चाहिए कि नहीं। ठीक है माजिद हैदरी, अब मत बोलिएगा, राजीव जेटली आपकी बारी।